हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले बेसिक कंसेप्ट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जो कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर था तो उसके अंदर में हमने बेसिक कंसेप्ट्स के हमने जो कंसेप्ट्स था हमने वो पूरा क्लियर कर लिया था। जो कि बैच था हमारा सितंबर 2025 के लिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके अंदर में हम सेल्फ ही क्वेश्चंस को मेड करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। और अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक एक प्यारा सा कमेंट करें, देन अपनी अटेंडेंस लगाएंगे कमेंट करके। और उसके अंदर में अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, आपका नेम कौन सा एंड आपका कौन सा अटेम्प्ट है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल आएगा हमारा एग्जांपल नंबर 1। हम क्लास में ही एग्जांपल बनाएंगे और क्लास में ही हम सॉल्व करेंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट इट। एंड total income total income is given 15 lakh। एंड जो कि पर्सन है वो हमारा रेसिडेंट पर्सन है। सो उसकी एज कितनी है? एज है 27 ईयर्स। देन अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। हमें टोटल इनकम गिवन है, टोटल इनकम गिवन है 15 लाख की, एंड एज गिवन है 27 ईयर्स। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आ गया हमारा इंडिविजुअल केस। और इसके अंदर में हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट होने वाली है 2,50,000। 2,50,000 की बेसिक अजम्पशन लिमिट जो अगर हम करेंगे, ठीक है। आइए हम अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को, ठीक है। हम करते हैं जो कि फर्स्ट 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 है 2,50,000। 2,50,000 स्लैब, उसके ऊपर लगेगा आपका रेट, डेट इज योर नील। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट स्लैब इज 2,50,000 एंड टैक्स रेट इज 5%। 2,50,000 का 5%, that is your 12,500। and next is your 2 lakh, next slab is your 3 lakh, sorry, next slab जो कि आपका जो कि next slab is your 5 lakh, 5 lakh। and calculate rate, tax rate is your 20%। 5 lakh का 20% निकालेंगे तो आएगा 1 lakh, 1 lakh। and next to your balancing बैलेंसिंग कितने का आएगा? हमने अभी तक कितने तक का कैलकुलेट कर लिया टैक्स, ठीक है, वो कर लिया हमने। फर्स्ट इज 2,50,000, नेक्स्ट इज 2,50,000, टोटल इज 5 लाख। एंड नेक्स्ट इज योर 5 लाख, टोटल इज योर 10 लाख तक का हमने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। बैलेंसिंग बची है जो कि बची है 5 लाख। 5 लाख इज योर बैलेंसिंग, दैट इज योर 30% टैक्स रेट। 5 लाख देन निकालेंगे 30%, 5 लाख का 30%, that is your 1,50,000। 1,50,000 देन हम सम करेंगे तो आपको निकल जाएगा टैक्स बिफोर बिफोर सेस कैलकुलेट करके आएगा, ठीक है। 12,500 एंड 1 लाख एंड 1,50,000, दैट इज योर जो कि निकल के आया आपका 2,62,500, दैट इज योर टैक्स बिफोर सेस। ये आपका निकल के आएगा टैक्स बिफोर सेस। देन इसके बाद ऐड करेंगे, ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, टैक्स रेट इज 4%। 2,62,500 का कैलकुलेट करेंगे 4%, 2,62,500 देन निकालेंगे 4%, दैट इज योर 10,500। दिस इज योर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस
10,500, देन सम कर देंगे टैक्स बिफोर सेस में, ऐड कर देंगे हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन, देन आपका निकल के आएगा टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी 2,62,500 at 10,500, that is your 2,73,500, that is your tax liability. एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। टोटल इनकम गिवन है 15 लाख की, ठीक है। एज है, और जो पर्सन है वो है हमारा रेसिडेंट इंडिविजुअल, एंड एज दे रखी है पर्सन की 27 ईयर, एंड बेसिक अजम्पशन लिमिट आएगी हमारी 2,50,000 की बेसिक अजम्पशन लिमिट। एंड जो कि हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज यूर अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट। तो हमारा फर्स्ट स्लैब होगा हमारा 2,50,000, तो 2,50,000 रुपीज़ पे अप टू इनकम, अप टू टोटल इनकम 2,50,000, देन द टैक्स रेट इज नील। एंड नेक्स्ट जो क्या आएगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट स्लैब 2,50,000 पे निकालेंगे 5% का रेट, तो 12,500। एंड नेक्स्ट योर 5 लाख का स्लैब, 5 लाख का स्लैब उसके ऊपर 20%, देन इज योर 1 लाख, एंड नेक्स्ट 5 लाख, एंड उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। उसके ऊपर लगाएंगे 30% का रेट, जो कि जो अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट है, ठीक है। तो आपका निकल गया 1,50,000। एंड अगर हम इन चारों चीज़ों का अगर हम सम कर देंगे तो आपका निकल के आएगा टैक्स बिफोर सेस, दैट इज योर 2,62,500, that is your tax before cess, and then add the health and education cess, जो कि फ्लैट रेट है 4% का, ठीक है, जो कि डिफाइंड है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में। फ्लैट रेट 4%, दैट इज योर, जो आप कैलकुलेट करोगे वो आप करोगे टैक्स बिफोर सेस के ऊपर ही आप 4% को कैलकुलेट करोगे, तो निकल के आएगा आपका 10,500। एंड आप ऐड करोगे 2,62,500 एंड 10,500, देन आपका निकल के आएगा टैक्स लायबिलिटी, दैट इज योर 2,73,500। ये निकल के आ गया आपकी टैक्स लायबिलिटी। अब करेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल। आई होप आपको जो हमारे टैक्स लिमिट है वो आपको याद होंगे, ठीक है। इंडिविजुअल के केस में, सीनियर सिटीजन के केस में, एंड सुपर सीनियर सिटीजन के केस में। क्योंकि हमारा इंडिविजुअल के केसेस में हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट होती है, वो होती है हमारी 2,50,000, एंड सीनियर सिटीजन के केस में होती है 3 लाख की बेसिक अजम्पशन लिमिट, एंड सुपर सीनियर सिटीजन के केस में होती है 5 लाख की बेसिक अजम्पशन लिमिट। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, that is given total income, total income is 5 lakh, 5 lakh, and person is resident and age is 28 years, then the calculate the tax liability, the tax liability। so करते हैं क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे। टोटल इनकम गिवन है 5 लाख की, एंड जो हमारा पर्सन है वो रेसिडेंट है, एंड देन उसकी एज गिवन है 28 ईयर्स की, एंड कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एज कितनी, टोटल इनकम गिवन है 5 लाख की, एंड जो कि अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा फर्स्ट फर्स्ट 2,50,000, that is your rate nil, and rate, and next is 2,50,000, 2,50,000, then tax rate is 5%, that is your 12,500, and then आपका निकल के आएगा tax before cess, this is your tax before, tax before cess, then add the health and education cess, add the health and
education says flat rate is 4%, that is your 12,500 multiplied by 4%, so 500, that is your 13,000 is your tax liability। आई होप आपको क्लियर होंगे ठीक है कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड एग्जांपल टोटल इनकम गिवन थी 5 लाख की, एंड जो पर्सन था हमारा रेसिडेंट था, एंड उसकी एज गिवन थी 28 ईयर्स की, एंड कैलकुलेट करना था टैक्स लाइबिलिटी। सो अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट जो कि आएगा, जो कि बेसिक अजम्पशन लिमिट होगी 2,50,000 की, एंड जो फर्स्ट 2,50,000 पे जो कि टैक्स रेट है हमारा नील, एंड नेक्स्ट है जो कि 2,50,000 पे टैक्स रेट 5%, तो आपका निकल के आएगा 12,500। क्योंकि लिए हमने आगे 20% इसमें इसलिए नहीं लगा क्योंकि लिए हमें जो टोटल इनकम गिवन है वो टोटल इनकम ही आपको 5 लाख तक की गिवन है। देन सो इसलिए इसके ऊपर आपको 20% का रेट नहीं लगा है। सो जैसे कि हमने करा है ठीक है, तो कि हमारा इसमें हमारा बैलेंसिंग फिगर भी नहीं आया था, तो हमारा 5% पे ही हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। वो निकल के आएगा आपको 12,500, तो आपको निकल के आएगा टैक्स बिफोर सेस 12,500, एंड ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जिसका कि फ्लैट रेट 4% का है। 12,500 का अगर 4% कैलकुलेट करेंगे तो 500, तो फिर से करेंगे 12,500 का 4%, दैट इज योर 500, टैक्स लाइबिलिटी इज 13,000। ठीक है, जो 13,000 निकल के आई है इसको हम टैक्स पेबल भी कहते हैं, टैक्स पेबल भी कहते हैं, या फिर आप टैक्स लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। सो स्टार्ट दी थर्ड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3, टोटल इनकम, टोटल इनकम गिवन 50 लाख, 50 लाख, एंड जो हमारा रेसिडेंट है, पर्सन हमारा रेसिडेंट, एंड एज है, एज गिवन इज 35 years। सो स्टार्ट द सॉल्यूशन, एंड जो कि करना है इसके अंदर में हमारी आएगी बेसिक assumption limit, that is your 2,50,000, that is your basic assumption limit, and first is 2,50,000, tax rate is your nil, and next 2,50,000, so rate is 5%, that is your 12,500, and next lakh is your 5 lakh, and rate is 20%, that is your 1 lakh, and next is your balancing figure। ठीक है, टोटल इनकम गिवन है 50 लाख, 50 लाख, एंड जो कि अभी तक हमने कितने तक का कैलकुलेट कर लिया टैक्स, 2 लाख एंड 2 लाख, 5 लाख एंड 10 लाख तक का, एंड 40 लाख, 40 लाख इज योर बैलेंसिंग, that is calculate 30% rate, 40 lakh, 40 lakh, and calculate 30%, that is your 12 lakh, 12 lakh, and calculate करेंगे 12 lakh and 1 lakh is your 13 lakh and 12,500, that is your 13 lakh 12,500, 12,500, this is your tax before cess। क्या सर इसके अंदर में सरचार्ज ऐड नहीं होगा? सो इसके केसेस में हमारा सरचार्ज ऐड नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि लिए जो हमारी टोटल इनकम गिवन है वो 15 लाख की, जो हमारा सरचार्ज का कंसेप्ट कहता है वो कहता है अगर आपकी टोटल इनकम अगर एक्सीड कर जाती है 50 लाख को, देन आपका अप्लाइड होता है सरचार्ज। सो इस केसेस में आपका सरचार्ज ऐड नहीं होगा। सो आपका आ गया टैक्स बिफोर सेस, एंड हेल्थ ऐड करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस,
फ्लैट रेट इज 4%, 4%। सो निकालेंगे 13 लाख, 12,500, 4% निकालेंगे, that is your 52,500, that is your health and education cess. Then ऐड करेंगे 13,12,500, that is your 13,65,000 is your liability, tax liability. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।